Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine with the grace of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dear students, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज, सारी दुनिया एक स्टेज की मानंद है, इस पोइम का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंजा डिस्कस किया था। और आज हम इस लेसन में, इस लेक्चर में हम इस पोइम का जो फोर्थ स्टैंजा है और इंसान की जो फिफ्थ स्टेज है उसको डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं स्टैंजा की जानब। एंड देन द जस्टिस इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट एट द फिफ्थ स्टेज मैन बिकम्स अ जज। इंसान जो है वो एक जज बन जाता है। सिंपल आप यूँ भी कह सकते हैं ही इज़ द हेड ऑफ फैमिली, वो अपने ख़ानदान का सरबराह होता है। एंड ही हैज़ टू टेक डिसीजंस लाइक अ जज, और उसे एक जज, उसे एक मनसब की तरह तमाम फैसले लेना पड़ते हैं। इन फेयर राउंड बैली विद गुड केपॉन इन फेयर राउंड बैली with good capon line, it means that वो लकीरदार अच्छे देसी मुर्गे खा खा कर उसका जो पेट है वो बढ़ जाता है। इवन आप यूँ भी कह सकते हैं his belly in this stage, his belly is bulging out due to overeating, ज़्यादा खा खा कर, यानी ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा खा कर यानी उसका जो पेट है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, गोल मटोल हो जाता है। सिंपल यूँ भी कह सकते हैं इन फेयर राउंड बैली, बैली का मानी होता है पेट, राउंड का मानी होता है गोल, फेयर का मानी होता है वाजे, यानी उसका लकीरदार अच्छे देसी मुर्गे खा खा कर वाजे उसका जो पेट है वो गोल मटोल हो जाता है या बढ़ जाता है। सिंपल यू कैन से दैट हिज बैली इज़ बिगर देन द नॉर्मल, जो आम पेट होता है उससे उसका पेट ज़्यादा बड़ा होता है। इन दिस स्टेज मैन इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज डाइट, इस स्टेज के अंदर जो इंसान है वो अपनी खुराक के बारे में बहुत ही ज़्यादा मुतात होता है। इवन यू कैन से दैट मैन ईट्स गुड डाइट, इंसान जो है वो अच्छी सी अच्छी खुराक खाता है, अच्छी सी अच्छी ग़िज़ा खाता है। इवन यहाँ पे जो राइटर उसने डिस्कस किया है केपॉन का मानी होता है जो यानी कि फैट एंड बिग मेल चिकन, जो बड़ा नर देसी मुर्गा होता है इस स्टेज के अंदर वो खाता है। खसी, जो खसी मुर्गा वो होता है जो जब खसी हो जाता है तो उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है वो भी बहुत फैट होती है और वो बहुत तवाना, बहुत सेहतमंद होता है। वो इस स्टेज में इंसान जो है वो इस तरह के मुर्गे खाना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसका जो पेट है वो गोल मटोल यानी आम पेट की निस्बत बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कैपॉन का मानी क्या होता है? नर देसी मुर्गा। इन फेयर राउंड बैली, राउंड का मानी क्या होता है? गोल मटोल। फेयर मानी वाजे, फेयर का मानी क्या है? वाजे, यानी देसी नर मुर्गे खा खा कर लकीरदार, देसी नर मुर्गे खा कर लकीरदार देसी या अच्छे देसी मुर्गे खा खा कर यानी उसका जो पेट है वो गोल मटोल हो जाता है या बढ़ जाता है। अगर आप सिंपल इसको कहें तो आप यूँ भी कह सकते हैं इन दिस स्टेज मैंस बैली इज़ बिगर दैन द नॉर्मल, इंसान का जो पेट होता है वो आम पेट यानी नॉर्मल पेट से बड़ा हो जाता है। बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा खा कर यानी ज़्यादा खाने की वजह से उसका पेट जो है वो बल्जिंग आउट यानी कि बाहर की तरफ उठा हुआ, उसकी जो चेस्ट है, उसकी जो छाती है उससे आगे होता है। ऐसे होता है जैसे ये जो घड़ा होता है। आगे देखते हैं विद आइज स्वेयर, इट मीन्स दैट विद आइज स्वेयर His eyes are swear with seriousness, उसकी जो आँखें होती हैं वो संजीदगी के साथ, उसकी आँखें संजीदगी के साथ क्या हो जाती हैं? उसकी आँखें संजीदगी के साथ सख्त हो जाती हैं, यानी उसकी आँखें संजीदा हो जाती हैं। एंड बीयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, एंड बीयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, इट मीन्स दैट वो रस्मी वज़ाक़ता की दाढ़ी रख लेता है, यानी जो लेटेस्ट स्टाइल होता है मुआशरे के अंदर, करंट स्टाइल या लेटेस्ट ट्रेंड जो होता है मुआशरे के अंदर,
वो उस तरह की रस्मी वज़ाकता की दाढ़ी रख लेता है। फुल ऑफ वाइज साज, फुल ऑफ वाइज सास इट मीन्स दैट उसकी जो गुफ्तगू है वो दानिशमंदाना ज़रबुल अमसाल से भरी होती है। वाइस का मानी होता है दानिशमंदाना, सेज सास मीन, सास का मानी होता है सेइंग्स, उसके अल्फाज, उसकी गुफ्तगू। इट मीन्स दैट इन स्टेज मैंस कन्वर्सेशन इज़ फुल ऑफ वाइस पैराबल्स, वाइस सेइंग्स, यानी उसकी जो गुफ्तगू होती है, इंसान की जो गुफ्तगू होती है इस स्टेज के अंदर दानिशमंदाना या ज़रबुल अमसाल या दानिशमंदाना कामतों से भरी होती है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस इट मीन्स दैट, और वो जदीद तरीन मिसालें देता है, जदीद तरीन मिसालें भी देता है। इसको आप कहेंगे फुल ऑफ वाइस सास, उसकी जो गुफ्तगू है, उसके जो अल्फाज हैं वो दानिशमंदाना काफ्तों या दानिशमंदाना ज़रबुल अमसाल से भरी होती है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और वो जदीद तरीन मिसालें देता है वालों के तौर पर, यानी जब भी वो बात करता है तो वो अपनी बात में हवाले के तौर पे जदीद तरीन मिसालें देता है। इंस्टेंसेस का मानी होता है एग्जाम्पल्स, मॉडर्न मीन जदीद। वाइस सास का मानी क्या लेंगे, दानिशमंदाना काफ्तों या दानिशमंदाना ज़रबुल अमसाल। जी आगे देखिए, एंड सो ही प्लेस स्पॉट, एंड सो ही प्लेस स्पॉट, इस तरह वो अपना किरदार अदा करता है, इस तरह वो अपना किरदार अदा करता है। दोबारा इसके मीनिंग्स को देखिए, जस्टिस, जज या मनसब, फेयर राउंड बैली, वासे गोल मटोल पेट, गुड केपान, केपान मीन अच्छे से अच्छा देसी मुर्गा, अच्छे से अच्छा नर देसी मुर्गा। लाइन लकीरों वाला, विद आई स्वेयर, उसकी जो आंखें हैं वो सख्त हो जाती हैं, किसके साथ, जो सीरियसनेस के साथ, यानी हिज आइज आर स्वेयर विद सीरियसनेस, उसकी आंखें संजीदगी के साथ सख्त हो जाती हैं, यानी उसकी आंखों में संजीदगी आ जाती है। एंड बीड ऑफ फॉर्मल कट, और वो एक रस्मी वज़ाकता की दाढ़ी रख लेता है, यानी फैशनेबल जो दाढ़ी होती है वो रख लेता है, जो मुआशरे में उस वक़्त चल रही होती है। यानी मुआशरे के अंदर भी डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट स्टाइल्स आते रहते हैं, जो उस वक़्त स्टाइल चल रहा होता है उस स्टाइल को वो अडॉप्ट कर लेता है। आगे फुल ऑफ वाइस सास, उसकी जो गुफ्तगू है, उसके जो अल्फाज हैं वो दानिशमंदाना काफ्तों से भरे होते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और वो जदीद तरीन मिसालें देता है, जब भी वो बात करता है तो अपनी बातों में जदीद तरीन मिसालें हवाले के तौर पे देता है। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, और वो इस तरह अपना किरदार अदा करता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर बेटा किसी को कोई भी मसला हुआ, कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है, तो आप मुझसे ठीक कमेंट में या इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।